नारी के 3 रूप समझ लो, कभी जिंदगी में पछताना नहीं पड़ेगा। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो में, आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे वे नारी के 3 स्वरूप कौन से हैं जिन्हें यदि हमने समझ लिया, जान लिया तो कभी भी हमें नारी की संगत करने के बाद पछताना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं कि नारी के रूप स्त्रियां 3 प्रकार की होती हैं, साध्वी, भोग्या और कुटिला। इन तीनों में आपको मैं मतलब समझाऊंगा, तो समझते हैं। सबसे पहले साध्वी। साध्वी उसे कहते हैं जो परलोक के भय से या इसकी इच्छा से या प्रेम के बस होकर के पति की निरंतर सेवा करती हैं। नंबर 2 भोग्या उसे कहते हैं जो मन चाहे गहने, कपड़े पाने की इच्छा से या काम की पूर्ति हेतु तो पति की सेवा करती हैं। नंबर 3 कुटिला उसे कहते हैं जो कपट से पति सेवा करती है, उसकी सेवा में पति भक्ति लेस मात्र के लिए, थोड़ी सी अंश मात्र के लिए भी नहीं होती है। कुटिला का हृदय पेनेधार छुरे की तरह होता है, उसकी बाणी में तो अमृत पर मन में हलाहल विष भरा होता है। उसमें पुरुष से 8 गुना ज़्यादा काम होता है, पुरुष से 2 गुना आहार ज़्यादा होता है, पुरुष से 4 गुनी ज़्यादा निष्ठुरता होती है और पुरुष से 6 गुना ज़्यादा क्रोध होता है। ऐसी स्त्री जार पुरुष के लिए पति को भी मार डालती है। जैसे कुल का नाश करने वाला पुरुष होता है, ठीक उसी प्रकार कलांग पुरुष की तरह कुटिला होती है। ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, कोई भी पुरुष जान करके स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता। घर में बंद कर देने पर भी स्त्री रक्षित नहीं रह सकती। जो स्वयं ही अपनी रक्षा करती है, वही अपने आप को सुरक्षित रख सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही स्त्री की कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसने अपने आप को एक दुराचारी के आगे समर्पित करने से इनकार कर दिया। जानते हैं, कहानी बिल्कुल सच्ची है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अंक में इस सती के चरित्र का वर्णन किया गया है। आगरा के पास एक गांव में भगवत दास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वेशभूषा तो वो ऐसी रखता था जिसे देख करके लोग उसे कोई भगवान का बड़ा भक्त समझते थे। बड़ी बड़ी मालाएं धारण करना, तिलक लगाना, पूजा पाठ करना, यही सब उसकी पहचान थी। वो लोगों को उपदेश भी बहुत अच्छे अच्छे दिया करता था, परंतु अंदर से वो एक भेड़िया था। आज पड़ोस के सभी गुंडों से उसकी अच्छी साँठ-गाँठ थी। उसे जो काम अच्छा लगता था वो उन गुंडों से कह करके करवा लेता था। गांव के ही एक धर्म सिंह नाम के व्यक्ति को उसने अपना चेला बना लिया था। धर्म सिंह स्वभाव से बड़ा ही सीधा सज्जन और धार्मिक था। वो क्षत्रिय परिवार से आता था। उसके इसी स्वभाव का फायदा उठा करके भगवत दास उससे अनेक प्रकार की सेवा करा लिया करता था। कभी उसके घर में अन्न मांग लेता था, कभी उस धर्म सिंह से भी धर्मात्मा व्यक्ति की सेवा में रहकर अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता था। धर्म सिंह उनके एक इशारे पर अपना काम धंधा छोड़ करके उनके पास चला जाता था। इसको आप चाहे धर्म सिंह का धार्मिक स्वभाव कहिए या फिर भगवत दास के आडंबर का प्रभाव पर कहते हैं कि आदमी चाहे जहाँ उठे बैठे, चाहे जहाँ उसका प्रेम प्रसन्न संबंध हो, उसको घर से बाहर तक ही रखना चाहिए, घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। अक्सर लोग यहीं पर गलतियां कर देते हैं। उनका अगर किसी से प्रेम संबंध हो जाता है, किसी से दोस्ती हो जाती है, तो उसे माध्यम से उसे बिना जाने पहचाने या प्रेम भाव हो जाता है, तो उसे बिना वक्त गमाए घर में ला करके बैठा लेते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि रावण ने भी धर्म का चोला ओढ़ करके माँ सीता का हरण किया था। आजकल किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिससे आपका हित प्रेम है,
उस समय उसके मन में पाप ना हो और आपके घर में आकर आपकी बहन बेटी को देख करके उसके मन में पाप आ जाए। क्योंकि दोस्तों, पाप मनुष्य के अंदर आँखों से ही तो प्रवेश करता है। आँखें देखती हैं और मन सोच लेता है। चाहे आपका कोई कितना ही सगा हो, कितना ही विश्वासी हो, यार दोस्त हो या गुरु हो, उसे सदैव अपने घर से बाहर ही रखना चाहिए। अगर किसी कारण बस घर पर भी लाना पड़ जाए तो उसे अपनी माँ बहन बेटियों से और अपने शौकों को सामने से, अपने धन से दूर रखना चाहिए। क्योंकि मन में पाप बनते ही देर नहीं लगती। जो व्यक्ति बराबर आपके घर आने की जिद करता हो, घर पर दावत कराने की जिद करता हो, उसे कभी घर पर बुलाकर मत लाइए। जिसके ना कुल का, ना जात का, ना गांव का, उसके स्थान का कोई पता ही नहीं है, उसे भी घर पर बुलाकर मत लाइए। जो आपका यार दोस्त नशेबाज हो, चंचल मन वाला हो, रूप और यौवन के सुंदर, रूप और यौवन से सुंदर हो, उसे भी अपने घर बुलाकर मत लाइए। जो आपका मित्र या रिश्तेदार अधर्म से धन कमाने वाला हो, दुष्ट लोगों में जिसका उठना बैठना हो, उसे भी अपने घर पर मत लाइए। क्योंकि कहते हैं सूखी लकड़ियों में गीली लकड़ी मिल जाए तो उसके साथ में वो भी जल जाती है। दोस्तों, एक दिन की बात है कि भगवत दास किसी काम से धर्म सिंह के घर पर आया। भगवत दास की दृष्टि धर्म सिंह की पत्नी रूप कुमारी पर पड़ गई। रूप कुमारी देखने में भी काफ़ी सुंदर और युवती अच्छी थी। धर्म सिंह ने धर्म सिंह की पत्नी को देख करके भगवत दास की नीयत डमाडोल हो गई, गंदी हो गई। वो उस पर मुग्ध हो गया। मगर धर्म सिंह भगवत दास पर आंखें मूंद करके भरोसा करता था। अब तो ज़्यादातर बैठक भगवत दास की धर्म सिंह के घर पर ही होने लगी। सुबह शाम दोपहर को वो धर्म सिंह के घर पर ही बना रहता था। कभी उसका सत्संग होता था, कभी दावत, खूब लच्छेदार भाषा में ज्ञान के उपदेश दिए जाते थे। प्रत्येक कार्य में भगवत दास धर्म सिंह को सहायता और सलाह देता रहता था। वह कोई ना कोई बहाना लेकर के धर्म सिंह के घर पहुंच ही जाता था। कई दिन हो गए चक्कर काटते काटते, मगर उसे कोई लाभ होता दिखाई नहीं दिया। तो उसने धर्म सिंह को घर से दूर भेजने का षड्यंत्र रचा। गुंडों में तो उसकी पहले से ही बैठक थी। उसने उनसे कहकर गांव में लड़ाई करवा दी और पीछे से उनके कान भर दिए कि यह लड़ाई धर्म सिंह ने करवाई है। अब तो धर्म सिंह पर मुकदमा लिख गया। बात अदालत में जा पहुंची थी। भगवत दास ने धर्म सिंह को कहा कि अब तो उसे प्रयाग जाना ही पड़ेगा। खैर, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे सारे काम हाथों हाथ निपटा दूंगा। धर्म सिंह को भी विश्वास हो गया था और जिस दिन प्रयाग जाने का समय आया तो भगवत दास ने बीमार होने का बहाना बनाकर के धर्म सिंह साथ जाने से मना कर दिया। धर्म सिंह ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, आप घर पर रहिए। भगवान दास यही तो चाहता था। वही हो गया कि धर्म सिंह पर घर छोड़ करके बाहर चला गया बेचारा सरल हृदय धर्म सिंह भगवत दास को घर छोड़ करके प्रयाग चला गया। इधर भगवत दास ने क्या किया, शाम को भोजन करके वो धर्म सिंह के घर पर जा पहुंचा और रूप कुमारी से बोला कि धर्म सिंह कह गया है कि मेरी अनुपस्थिति में तुम बरामदे में सो जाना, मैं आ गया हूँ, तुम चिंता मत करना। यह सुनकर के रूप कुमारी भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। उसने झटपट भगवत दास के लिए बरामदे में चारपाई बिछा दी और उस पर बिस्तर लगा दिया। भगवत दास चारपाई पर लेट गया। धर्म सिंह के घर एक नौकर था। भगवत दास उन नौकरों के चलते अपने मकसद में कामयाब नहीं होता था, इसलिए उसने
बीमार होने का बहाना बनाया उसने नौकर को दूसरे गांव में दवाई लेने के लिए भेज दिया। नौकर को क्या पता था कि रास्ते में उसने गुंडे लगा रखे हैं। गुंडों ने नौकर को पकड़कर रस्सियों से बांध करके कुएं में फेंक दिया। इधर रूप कुमारी भगवान दास की कुटिल मनसा से अनजान थी। वो अपने छोटे से बच्चे के साथ निश्चिंत होकर के सो रही थी। अचानक आधी रात के समय कुछ आहट पाकर के उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि भगवत दास उसकी चारपाई के पास खड़ा है। एक बार तो वो चौंकी। भगवत दास का भी शरीर कांप रहा था। मुंह से कोई साफ शब्द नहीं निकल रहा था। रूप कुमारी को उसकी गंदी मनसा का अनुमान हो गया था। उसने भगवत दास को एक जोर का धक्का दिया। भगवत दास वहां से लुढ़कता हुआ थोड़ी दूर पर जा गिरा। इधर रूप कुमारी भाग करके एक कोठरी में घुस गई दोस्तों, और भीतर से द्वार बंद कर लिया। इधर भगवत दास गुस्से से उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस बालक को लेकर के उसके दरवाजे के पास जाकर के कहने लगा, रूप कुमारी मैं तुमसे मिलने के लिए काफ़ी दिनों से बेचैन हूँ। तुम्हें पाने में बहुत प्रयास किया और आज मैं निराश नहीं जाना चाहता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सीधी तरह बाहर चली आओ, नहीं तो तुम्हारे इस इकलौते बालक को काट करके फेंक दूंगा। दोस्तों, बच्चा रो रहा था। रूप कुमारी समझ गई कि वह मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर भी उसने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। अंदर से ही उसे भला बुरा कहने लगी, और पापी चांडाल तो धार्मिकता के ढोंग में इतना पाप लिए फिर रहा था। मुझे क्या पता था? मुझे तो आज पता चला है। तुझे एक बालक की हत्या करनी है तो तू कर दे, परंतु पतिव्रता स्त्री किसी लोभ में आकर या किसी बहकावे में अपने धर्म से अधर्म की ओर नहीं जा सकती है, अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती है। अगर मेरे बच्चे का जीवन है तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करेंगे। तू कौन होता है मारने वाला? अगर उसकी मृत्यु आ ही रही है तो उसकी हत्या कर, यह पाप ले ले। रूप कुमारी ने कहा, रे पापी, मारने की धमकी दे रहा है। मारने की धमकी सरल है। मारने के बाद जब सवेरे पुलिस जांच करके तुझे जेल में डालेगी तब तुझे पता लगेगा। उसके बाद में सोच लेना क्या होगा। फांसी पर लटकाया जाएगा। बच्चे को मारने की भगवत दास के अंदर हिम्मत ना हुई। उसी नज़र एक कुदाल पर गई। उसने बच्चे को तो चारपाई पर डाल दिया और कुदाल लेकर के बंद कमरे की दीवार खोदने लगा। मिट्टी की कच्ची दीवार थी। उसने कुछ ही देर में एक आदमी अंदर जाने की जितनी रास्ता खोद ली। रूप कुमारी समझ गई कि अब यह पापी अंदर आकर के मेरी इज्जत को लूट लेगा, मेरी आबरू से खेल खेलेगा। उसने मन ही मन में भगवान को पुकारा। तभी उसकी दृष्टि कमरे पर पड़ी। एक गड़सिया पर गई जिससे पशुओं के लिए चारा काटा जाता था। जो गड़सिया थी उसे उठा करके दीवार के पास हट कर के खड़ी हो गई। इधर जैसे ही दीवार फूटी और छिद्र बड़ा सा हुआ, भगवत दास ने उसमें प्रवेश करने के लिए अपना सिर घुसाया। रूप कुमारी ने जोर से उसकी गर्दन पर गड़ासा चला दिया। दोस्तों, खच से आवाज हुई और साथ उसकी गर्दन यानी वो सर कट करके दूर गिर गया। पापी को उसके कर्म की सजा मिल गई। सवेरे घटना का भंडाफोड़ हुआ। सबने रूप कुमारी के साहस की खूब प्रशंसा की। इस घटना में समझने वाली बातें कौन सी हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए? नंबर 1, किसी पर आंख मूंदकर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कितना ही आपका सगा क्यों ना हो, भले ही वो आपके सगे होने का कितना भी डिडोरा पीटे। नंबर 2, किसी को अपने घर के अंदर बुलाकर बोल कर भी नहीं लेकर आना चाहिए। नंबर 3, अगर स्त्री घर पर अकेली हो तो किसी अकेले पुरुष को
उसकी देखभाल यानी जिम्मेदारी के लिए कभी नहीं सौंपना चाहिए। पुरुष हो तो कम से कम 2 हों या 3, वरना स्त्री को ही देख रेख के लिए सौंपना चाहिए। नंबर 4, विश्वास पात्र ही विश्वासघात कर सकते हैं, इसलिए विश्वासी को भी छुपकर परीक्षा करते देख लेना चाहिए। यानी जो आपका विश्वास पात्र है, समय समय पर उसकी भी हमें परीक्षा लेनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के